देश के करोड़ों नौजवानों को उनके रास्ते से भटकाने वाला, चोर, स्कैमर्स, गैंगस्टर्स का रखवाला देश है अंडरवर्ल्ड शार्क टैंक। अब आ चुका है हिंदुस्तान में, जो क्रिमिनल्स को नए जमाने का एंटरप्रेन्योर बनाना सिखाएगा। ये शो का फॉर्मेट एकदम सिंपल है। यहाँ आप आके अपनी स्कीम सुनाओगे। सर, हमारा ऐप आपके एरिया के सारे अमीर बच्चों को ट्रैक करता है, तो किडनैपर का काम इजी हो जाएगा। इसमें नया क्या है? स्नैपचैट भी कर लेते हैं। सर, हम होम डिलीवरी भी देते हैं। अगर शार्क्स को आपका आइडिया पसंद आया तो वो पहले आपको पैसा देके इक्विटी लेंगे, फिर आपकी जान लेंगे। साला रॉयल्टी नहीं देगा। चलिए मिलते हैं हमारे शार्क से। नंबर 1 ये है परशा भाई। इन्होंने बच्चे उठाने वाली किडनैपिंग वैन का इन्वेंशन किया था। सब ऊपर वाले की दुआ है। नंबर 2 सुनीता। ये चंदन की लकड़ी बोल के बकरे के लेंडी का मेकअप बेच के लोगों को चंदन लगाती है। मैं इससे आउट हूँ। शुरू तो होने दे। चुप रहे। नंबर 3 नागू मित्तल। ये जोड़ी.com पे जोड़ी बनाते हैं, शादी की नहीं, आपकी और आपको माल सप्लाई करने वाले पेडलर की। नंबर 4 लंगड़ा भाई। इन्होंने अंडरवर्ल्ड के लोगों की कैश की प्रॉब्लम सॉल्व करी यूपीआई बना के। चलो चलते हैं हमारे पहले कंटेस्टेंट की तरफ। हेलो शार्क्स, सोचो एक ऐसी दुनिया जहाँ भीख मांगना सिर्फ एक कला ही नहीं, साइंस है। और चोरी करना फिजिक्स होगा, मर्डर बायोलॉजी, वसूली मैथमेटिक्स। मैं अनपढ़ हूँ तो मैं इससे आउट हूँ। तो शार्क्स, आपका स्वागत है दुनिया के सबसे पहले स्ट्रीट एंटरप्रेन्योर बैंक में, जिसका नाम है बैंक ऑफ भिखारी। भाई तुझे ऐसा क्यों लगता है कि एक भिखारी बैंक अकाउंट खोलेगा? सर, हम भिखारियों को उनकी भीख मांगने की जगह के हिसाब से लोन देंगे। अगर कोई अंधेरी स्टेशन पे मांग रहा है तो उसे 1 खोखा 5% इंटरेस्ट पे, कोई बैंड्रा सिग्नल पे मांग रहा है तो उसे 2 खोखा 3% के इंटरेस्ट पे, अगर कोई मरीन ड्राइव पे मांग रहा है तो उसे 5 खोखा 1% के इंटरेस्ट पे। वाह, हम जैसे चोरू चक्कों के लिए भी एक बैंक बना लेता। सर, आपके धंधे में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और जेल से छुड़वाने का इंश्योरेंस अलग। भिखारियों का इन्वेस्टमेंट बस एक लोटा होता है और अगले महीने से हमारे भिखारी भारत ले से यूपीआई ट्रांजैक्शन भी लेंगे। वाह रे पट्टिया, बोल क्या चाहिए? सर, मैं आपसे मांगने आया हूँ 10 करोड़ फॉर 1% इक्विटी। क्या करेगा इतने सारे पैसों का? सर, भिखारियों को लोन दूंगा। और उन्होंने लोन नहीं चुकाया तो हमारा पैसा कैसे वापस करेगा? सिंपल, वो भिखारी की जगह आपको दे देंगे, आप उधर बैठ के भीख मांग लेना। क्या वाहियात आदमी है यार तू, शर्म नहीं आती? सर, आप बच्चे उठाते हो। देख, तेरी सोच अच्छी है लेकिन खोपड़ी में दिमाग नहीं है, इसलिए मैं आउट हूँ। तेरे बिजनेस में दम है छोटे, लेकिन रम नहीं। क्या मतलब? मतलब जिस दिन तू बैंक ऑफ बेवड़ा बनाएगा उस दिन बात करना। आज मैं आउट हूँ। मैं तो पहले से आउट हूँ। यही हम है ना। लंगड़ा भाई अभी ऑफर देंगे। तू क्या गूगल असिस्टेंट है लंगड़ा भाई का? नहीं, मोरल असिस्टेंट। मतलब बड़ी दुख भरी दास्तां है। जब से लंगड़ा भाई का बीच वाला पैर लंगड़ा हुआ है तो मैं उनकी शादी में मोरल असिस्टेंट का काम करता हूँ। ये सब नेशनल टीवी पे बताना जरूरी था क्या? जनरल नॉलेज और कुछ नहीं। सर, ऑफर। हाँ, मैं तेरे को ऑफर देता है 10,000 फॉर 10% इक्विटी। भाई नुन्नू के भाव बिक रहा है तू आज। सर, 9 करोड़ में 1% कर दो। चल तू बोलता है तो 10,500 20% इक्विटी। अरे वो बम्बू डाल रहा है और तू तंबू खोल के बैठा है। सर, मैं थोड़ा सा सोच के आऊँ। भाई तू सोचने जाएगा, हम क्या इधर बैठ के हिलाएंगे नेशनल टेलीविजन पे? सर, 7 करोड़ फॉर 1%। चल तेरा नहीं मेरा नहीं, बीच का पकड़ते 10,400 फॉर 30% इक्विटी। सर, थोड़ा। मैं चेक फाड़ दूंगा। चलो डन सर। इतना गंदा तो विवेक बिंद्रा भी नहीं लूटता। ये बार्गेनिंग है बॉस, मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। चल तू घर पे जा, मैं चलाता है कंपनी।